नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशनल लर्नर्स पर। तो आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिंदी का पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, जिसे हम लेने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1। हम इस पार्ट 1 में जो है इस पार्ट को आधा पढ़ने वाले हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी हमने बनाकर रखा है। तो उसकी सेकंड पार्ट की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब यहाँ पर देखिए जो इस पाठ के लेखक है उनका नाम है कामतनाथ। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब वो छुट्टियों में उनके मामा के घर जाते हैं तो पूरे गांव में से सिर्फ उन्हें बदलू ये एक ऐसा आदमी है जो अच्छा लगता है, क्योंकि बदलू जो है वो लाख की चूड़ियों का लाख की चूड़ियाँ बनाता है और उसी से जो है बदलू जो है लेखक को रंग बिरंगी कांच की गोलियाँ जो लाख की गोलियाँ होती है जो बच्चे खेलते हैं वो गोलियाँ जो है लेखक को जो है बदलू यहाँ पर देता है। इसलिए लेखक को जो है बदलू यहाँ पर सबसे अच्छा लगता है। पूरे गांव में से सिर्फ बदलू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे काका कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4 विभिन्न आकार की बेलूनुमा मुगरिया रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यहाँ पर देखिए लेखक कहते हैं कि लेखक बदलू जो है वो लेखक के मामा के गांव का है, इसलिए लेखक ने जो है बदलू को बदलू मामा कहकर पुकारना चाहिए था, लेकिन लेखक जो है बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते हैं, क्योंकि जैसे कि लेखक के मामा के गांव के सभी बच्चे जो है वो बदलू को काका कहकर पुकारते हैं, इसलिए लेखक भी उन्हें काका ही कहते हैं। तो यहाँ पर जो है लेखक ने उनके काम का भी वर्णन किया है। बदलू मामा का यहाँ पर बदलू काका का घर जो है यहाँ पर लेखक बताते हैं कि बदलू काका का घर के सामने एक नीम का वृक्ष लगा है और नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर ही जो है बदलू काका काम करते हैं और उनके पास जो है एक भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वो लाख को पिघलाते हैं और लाख को पिघलाने के बाद लकड़ी पर उसे चढ़ाते हैं और फिर बेलूनुमा मुगेरिया जो हमारे घर में कपड़े धोने के लिए यूज़ किए जाते हैं वह मुगरिया उस पर चढ़ाकर जो है बदलू काका जो है उन लाख की चूड़ियों को आकार देते हैं और फिर आकार देने के पश्चात आकार देने के बाद जो है वो चूड़ियों पर रंग भरते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा करता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घर बैठे बैठे इस
उसे इस प्रकार चूड़िया बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-4 जोड़े चूड़िया बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यहाँ पर देखिए लेखक बता रहे हैं कि जो बदलू काका है, वो उसका काम जो है वो कभी भी एक मच्छी पर बैठकर करता है। जैसे कि पिछले समय में जो है मच्छी पर बैठकर काम किया करते थे, वैसे ही बदलू भी मच्छी पर बैठकर काम करता है। और जैसे ही जो है लेखक जो है पूरे दिन जो है बदलू के पास ही बैठकर उनके काम का निरीक्षण करते रहते हैं। जैसे ही जो लेखक है वो बदलू काका के घर आते हैं तो बदलू काका तुरंत ही लेखक को बैठने के लिए एक मछिया मंगा देते हैं। बदलू मनिहार था। चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़िया पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़िया ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़िया ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़िया ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है ना। मुझे याद है मेरे मामा की यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। अब यहाँ पर देखिए जो है लेखक बताते हैं बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब चूड़िया बनाने का काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे कपड़े धोने वाला धोबी, ऐसे उसी प्रकार जो है वो चूड़ी बनाने वाला जो है वो मनिहार होता है। तो और चूड़िया बनाना जो है वो बदलू का पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मतलब क्या? पैतृक पेशा मतलब उसके पिछले समय से उसके दादा, उसके परदादा सभी जो है यही मनिहार का काम करते हैं, मतलब चूड़ी बनाने का काम करते हैं। तो जो है यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बदलू काका के बनाए हुए चूड़ियों की बहुत खपत होती है। गांव में सभी जो है उसके बनाई हुई ही चूड़ियाँ पहनते हैं। और जो है बदलू जो है कभी भी अपनी चूड़ियाँ पैसों से नहीं बेचता था। वो अभी भी वस्तु विनिमय पद्धति का जो है इस्तेमाल करता था। मतलब एक पदार्थ देकर दूसरा पदार्थ लेना, मतलब वो चूड़िया देकर अनाज लेता था। उसी प्रकार का वस्तु विनिमय पद्धति को वो अपनाता था। और बदलू जो है कभी भी किसी से झगड़ता नहीं था, लेकिन शादी के वक्त वो जरूर अपनी पूरी कसर निकाल लेता था, क्योंकि शादी में लाख की चूड़िए का जोड़े का महत्व कुछ ज्यादा होता है, इसलिए वो जो है सारी कसर निकाल लेता है। और शादी में उसे जो है चूड़िया देने से उसके घरवाली को जो है वो वस्त्र मिलते हैं, उसे ढेरों सारा अनाज मिलता है, पगड़ी मिलती है और रुपए भी मिलते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अब यहाँ पर देखिए संसार में सबसे ज्यादा बदलू को एक ही बात का जो है बहुत गुस्सा था कि उसे जो है कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं होती। अगर किसी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख भी जाती तो वो अंदर से अंदर कूद उठता था, मतलब उसे अंदर से बहुत गुस्सा आ जाता था। और कभी कभी तो
ज़्यादा गुस्सा आने के कारण वो 2-4 बातें भी सुना देता था। 2-4 बातें मतलब सुनाना मतलब गुस्से में जो है मतलब बातें सुनाना मतलब डांटना भी हम उसे कह सकते हैं। मुझसे तो वह घंटे बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहा था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहनने से तो उन्हें मोच आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है लेखक बताते हैं कि बदलू जो है उन्हें बहुत सारे ऐसे सवाल पूछता है। तो एक बार शहर के बारे में पूछता है। तो एक बार जो है लेखक ने बताया कि शहर में तो है औरतें जो है वो कांच की चूड़ियां ही पहनती है। तो बदलू ने उत्तर दिया शहर की बात जो है वो अलग होती है। वहाँ पर जो औरतें हैं उनमें मर्द का हाथ पकड़कर रास्ते पर चलती है। वहाँ पर जो है ऐसा कुछ होता है और उनकी कलाइयाँ भी क्या होती है, नाजुक होती है। तो लाख की चूड़ियां पहनकर उनके हाथ में मोच भी आ सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं सेकंड पार्ट में।